लोकल प्लेयर क्या बोलेंगे नीतीश कुमार जी की कार्यशैली पर। और हम 38 साल से नीतीश कुमार जी को जानते हैं। मन भी कोई दुखी होता है तो हम लोगों को कोई फ़ोन नहीं करता है, जानता है 100% कैरेटी नीतीश कुमार जी का है। लेकिन मूल विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी से क्यों मिलने जाएंगे भाई। और पार्टी ने उनको सम्मान दिया, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। अब हम कहें कि भाई पार्टी कमज़ोर हो रहा है तो बड़ा मुश्किल है भाई। हम तो इस पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने पक्ष को बोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। लगातार जिस तरीके से गठबंधन में दरारें देखने को मिल रही हैं, एक तरफ जहां राजद के जो मंत्री हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं नीतीश कुमार पर, विधायक नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और अब खुद जदयू के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि जो भी जदयू के बड़े नेता हैं वो बीजेपी से मिले। हमारे साथ बात करने के लिए नीरज कुमार हैं, जदयू एमएलसी। नीतीश कुमार ही क्या बीजेपी से मिल गए हैं? बड़े नेता तो वही हैं। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी पर कौन क्या बोलता है मैं नहीं जानता। जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने प्रमाण पत्र दिया है जिसके योजना का, तो लोकल प्लेयर क्या बोलेंगे नीतीश कुमार जी की कार्यशैली पर। जिसको क्लाइमेट लीडर कहा गया, जिनके योजना की प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया, तो कोई पैरवी था कि नीतीश कुमार जी के कोई राजनीति में विश्व पितामह तो पैरवी की एक नीतीश कुमार आगे बढ़ जाओ, नीतीश कुमार आगे बढ़ जाओ। और आज़ाद बिहार के सबसे सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। तो हम जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, विधायक और सांसदों की एक अन्य मार्ग में संयुक्त बैठक हुई थी। उसकी प्रोसीडिंग है, किसने क्या बोला है ये सब दर्ज हैं। इसलिए यह कहना कि हम अलग हुए थे तो किन कारणों से अलग हुए थे ये तो सर्वविदित है। और सब लोगों ने ये कहा था कि एनडीए में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लोजपा का इस्तेमाल करके हमारे विधायकों को हराया, हमारे जो उम्मीदवार थे उनको हराया था। ये इसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार करके नीतीश कुमार जी को अधिकृत किया था। और नीतीश कुमार जी कोई मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं थे। नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं कहा, न भारतीय जनता पार्टी कह सकती है न दूसरी कह सकती है। सब लोगों ने अनुरोध किया कि आप ये दायित्व संभालिए, तो दायित्व संभाले। तो सवाल उपेंद्र कुशवाहा का है ना, आपने तमाम बातें कर ली, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पे नहीं बोल रहे हैं। वो जो कह रहे हैं कि बड़े नेता जदयू के बीजेपी से मिले हैं, या तो ललन सिंह या नीतीश कुमार, बड़े नेता तो यही है। अब देखिए, हम लोग हैं भाई बिहार के लोकल प्लेयर, और हम 38 साल से नीतीश कुमार जी को जानते हैं। मन भी कोई दुखी होता है तो हम लोगों को कोई फ़ोन नहीं करता है, जानता है 100% कैरेटी नीतीश कुमार जी का है। लेकिन मूल विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी से क्यों मिलने जाएंगे भाई। और हमको जब वैचारिक रूप से हम करना होगा तो हम अब पार्टी का सामूहिक फैसला होता है, हमारे यहाँ व्यक्तिगत फैसला नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी जो कह दिए वही फैसला होता है, सबकी सहमति से फैसला लिया जाता है। सवाल वहां से नीरज जी उठता है, जब बात हुई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री बनने की मन, या उनसे बातें जब शुरू हुई थी, हालांकि उस बात को टाल दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी के नेता दिल्ली में मुलाकात करते हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा आते हैं पटना में, ये बयान देते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि जदयू कमज़ोर हो रही है। अगर तमाम चीज़ों को देखा जाए तो साफ यही है कि जदयू में वो खुश नहीं है, या फिर जदयू कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड समता पार्टी से लेकर के उसका जो सफ़र है, तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी ने बहुत कुछ दिया। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी थी जब सत्ता में नहीं थे, लेकिन केंद्र मंत्री तो बीजेपी बने। मैं बता रहा हूँ, विधानसभा का टिकट, विपक्ष का नेता। बिहार में सुशील मोदी जी विपक्ष के नेता थे, लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को यह दायित्व दिया गया। साथ ही साथ राज्यसभा में नामित किया गया, विधान परिषद में नामित किया गया। तो ये तो उपलब्धि उनकी रही है इस पार्टी के द्वारा। और पार्टी ने उनको सम्मान दिया, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। अब हम कहें कि भाई पार्टी कमज़ोर हो रहा है तो बड़ा मुश्किल है भाई। हम तो इस पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने पक्ष को बोलेंगे। तो पार्टी और उस समय का वीडियो निकाल के देख लीजिए सब लोगों का, क्या संकल्प लिया गया था कि हम पार्टी को नंबर 1 बनाएंगे। कमज़ोर हुई है, इससे कहाँ इनकार कर रहे हैं हम, लेकिन पार्टी को नंबर 1 बनाने का भी दायित्व तो हम ही लोग का है। तो स्वाभाविक रूप से जो भी मन के अंदर पीड़ा है, या जो भी राजनीतिक पीड़ा मीडिया के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है, तो हमारी पार्टी सक्षम है ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन जो लोग माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पर यह सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि सम्राट अशोक जब वैचारिक प्रहार आरएसएस और भाजपा ने किया, तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने अंगद की तरह खड़े हो गए, कहे कि नहीं, सम्राट अशोक का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो सम्राट अशोक का अपमान करेगा, उसके साथ उनके जाने की बात
बिल्कुल बेतुकी है। वो तो कहे थे कि हम सुधाकर सिंह को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन कहाँ कार्रवाई हुई? फिर से सुधाकर सिंह बोल रहे हैं। अरे अब कार्रवाई क्या है, इतना बड़ा कलंक का टीका लग फिर गया। कह रहे हैं नीतीश कुमार पे। अरे तो उनका नहीं देखे उनका नोटिस। राष्ट्रीय जनता दल ने नोटिस में लिखा कि इसने संविधान को रौंद दिया। तो जिस पर संविधान को रौंदने का कलंक लग गया हो और उनको चिंता है बिहार के विशेष दर्जा का। अरे तो जेलवा उलवा गए थे, उसके विशेष दर्जा का उनको चिंता रहना चाहिए। पलायन की बात वह करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ता है, भाजपा से राजद में जाता है, तो राजनीतिक पलायनवादी कैसे पलायन पर बोलेगा कुछ भाई? उसको बोलने का नैतिक हक है क्या? एक आखिरी सवाल है कि चिराग पासवान ने एक बात कहा था कि मध्यावधि चुनाव बिहार में हो सकते हैं। आपने भी कहा कि लोजपा की वजह से तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी, तो क्या उनकी भविष्यवाणी सही हो रही है? नहीं, मध्यावधि चुनाव का इसलिए कि उनका मध्यावधि चुनाव की बात तब करने लगे जब उनके लोकसभा जमुई में तारापुर में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था और नीचे से वो फर्स्ट कर गए। तो उनको लगा कि अब तो कहेगा कि भाई चिराग पासवान की लोकप्रियता 0 पर आउट हो गया। नीचे से फर्स्ट माने एक होता है ना, सेकंड थर्ड भी नहीं रहे, नीचे से फर्स्ट उनकी पार्टी कर गई। उनका उम्मीदवार उनके निर्वाचन क्षेत्र में जहां वहां ने उन्होंने बढ़त लिया था, तो उसके बाद ही मध्यावधि चुनाव की बात करने लगे। अरे मध्य का अवधि होता है, ये बिहार है, ये दिल्ली पटना से राजनीति नहीं होता है, गांव के खेत खलिहान से राजनीति होता है। चलिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नीरज कुमार। साफ कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव नहीं हो सकता बिहार में। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर भी कई बातें नीरज कुमार ने कही हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।